तो मुहर्रम को लगा के 2.5 महीने हो चुके, मुसलसल रोजाना तकरीरें हैं, मगर इतनी तकरीरों के बावजूद कभी दिल करता यार छोड़ो तकरीरें करना। जानते हो क्यों? हमारी कौम के अंदर, हमारे ही समाज में कल तक जो हुजूर के सहाबा की इज्जत करते थे, आज वो नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंक रहे हैं, नबी की आयशा के खिलाफ भौंक रहे हैं। माज़अल्लाह मैं पूछना चाहता हूं, लोगों को इस मकाम तक किन लोगों ने पहुंचाया? बुरा ना मानना, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कुछ रोटी सेकने वाले पीरों ने कौम को इस जगह तक पहुंचा दिया, न उनकी दुनिया काम की रही, ना आखिरत काम की रही है। हाँ, अहले बैत अतहार के खिलाफ भौंक रहे हैं लोग, कुछ सहाबा के खिलाफ भौंक रहे हैं। पूरी दुनिया छान डालो, नबी के अबू बकर की मिसाल नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया छान डालो, और इस पर उम्मत का इजमा है, अंबिया के बाद अगर सबसे शान वाला खुदा ने किसी को बनाया है तो आयशा के बाबा नबी के अबू बकर को सबसे अफजल बनाया गया है। ये तो मसला ही नहीं रह जाता कि अली अफजल हैं या अबू बकर अफजल हैं। खुदा की कसम, अबू बकर वो है जो मुस्तफा के हज़्र का भी साथी है, कब्र का भी साथी है। क्या बात रही, सुभान अल्लाह। हर सहाबी ने अपने हिस्से का काम किया है, लेकिन खुदा की कसम अबू बकर ने सबके हिस्से का काम किया। जानते हो कौन है अबू बकर? सुने, अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये बात सोशल मीडिया के जरिए उन कुत्तों के कानों तक पहुंच जानी चाहिए। तुम जितना चाहो आतंक मचा लो, जब तक जमीन पे आला हजरत के चाहने वाले हैं, ना अबू बकर के खिलाफ जबान की जाएगी, ना उमर के खिलाफ बर्दाश्त किया जाएगा। अगर भौंकोगे, खुदा की कसम, रज़वियों को खुदा ने वो पावर दी है, हम गला काटना भी जानते हैं, जबान खींचना भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला, अजमत इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। शर्म नहीं आती? कौन है अबू बकर? हजरत अकील ईमान लेके आए तो वो चाहते थे हर काम में अबू बकर आगे चले जाते। हसद नहीं था, बुग़्ज़ नहीं था, रश्क था, और हर सहाबी ये चाहता था कि हुजूर की खिदमत में पहल मैं करूं। वो चाहते थे अबू बकर से पहले मैं काम करूं। हुजूर फरमाते थे मेरी सवारी तैयार की जाए, सबसे पहले अबू बकर चले जाते थे। हुजूर कहते थे मेरा ये काम होना है, अबू बकर पहले। हजरत अकील तलाश में रहते थे, कभी मैं अबू बकर से आगे निकलूं। अल्लाह अकबर, हर जगह देखते रहे। एक दिन मस्जिद में आए ना, ख्याल था हजरत अकील का कि मैं हुजूर के पीछे बैठूंगा, लेकिन जब आके देखा तो सबसे पहले अबू बकर बैठे थे। बिला वजह में अबू बकर सिद्दीक नहीं है, ये भी कान खोल के सुन लें। और नौजवानों, आज सोशल मीडिया से दीन नहीं सीखना है, दीन आला हजरत के नौकरों से सीखना है। हाँ, किसी पे खानका का टाइटल लगा हो अलग कर, ठप्पा कोई भी हो अलग कर, फैसला ये करो बात उसकी मानी जाएगी जिस पर आला हजरत की मोहर लगी होगी। जिंदाबाद। बड़ी मंडियों में बड़ी बड़ी दुकानें लोगों ने खोल दी हैं, लेकिन सुने, एक नंबर का माल आला हजरत की दुकान से मिलता है, आला हजरत की दुकान से मिलता है। इसलिए नौजवानों, मैं नहीं चाहता अब मुनाजरे हों, इसलिए कि हमारे उलमा मुनाजरे कर चुके। अब तो मुनाजरे की बात करें तो मुनाजरा अलग करो, तमाचा लगाओ। सीधी बात है, 1000 मुनाजरों से समझ में नहीं आया, एक मुनाजरे से समझ जाएगा। तुम जानते हो हमारे बड़े बूढ़े कह गए जिनके बाल सफेद हो गए, वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं जाते। बातें बहुत हो चुकी, अब लातों से भूत उतारे जाएंगे,
लातों से। तवज्जो है। हजरत अकील आए, अबू बकर बैठे, देखा, कहने लगे अबू बकर उठो। कौन है? अफजलुल खल्क बादल अंबिया। हर मस्जिद में हर जुमे से ऐलान किया जाता है, नबियों के बाद मखलूक में सबसे अफजल अबू बकर। अकील कहते हैं उठो। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे। भाई लगते रिश्ते में हुजूर के। क्या हुक्म है? पीछे जाइए। 1 सफ, 2 सफ, 3 सफ, 7 सफ, 12 सफ है। लास्ट सफ में हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए और जाके वहां खड़े होके कहने लगे, शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं? अदब देखो, प्यार हुजूर की निस्बत का एहतराम। कहते शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। हजरत अकील ने कहा ठीक है बैठ जाइए। हजरत अली देख रहे थे, गुस्सा आ रहा था हजरत अली को, लेकिन कुछ नहीं कहा। नमाज से फारिग हुए, हजरत अली सीधी हुजूर की बारगाह में आए। या रसूलल्लाह, आज अकील ने ऐसा ऐसा किया है, आज मुझे भी गुस्सा आया, तकलीफ भी हुई है। अबू बकर को पहली सफ से उठाया और सबसे पीछे कर दिया। हुजूर सुनते जा रहे हैं। आका फरमाते हैं, अकील की बात छोड़, अली बता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था, मेरे अबू बकर ने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, जब अकील ने अबू बकर को उठाया तो पीछे उठ के गए, कोई जवाब ना दिया, बस इतना कहा था, शहजादे यहाँ इजाजत हो तो बैठ जाऊं। मुस्तफा फरमाते हैं, बुलाओ अकील को। अकील को बुलाया गया, अबू बकर को बुलाया गया। इधर अकील बैठे हैं, सामने अबू बकर खड़े हैं। अब आका का फरमान सुनिए। आका फरमाते हैं, अबू बकर क्या कहा था अकील ने? गर्दन झुक गई। अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हुजूर छोड़िए, ये शहजादे हैं, ये जो करते अबू बकर के दिल और सर से वो फैसला माना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला। तुम सिखाओगे अहले बैत का अदब हमें, जो ये अकीदा रखता हो कि अबू बकर ने हक छीना अली से। खुदा की कसम, वो तुम्हारा अकीदा है जिसमें अली मजबूर है। हमारा अकीदा तो ये है, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। अली जैसा जवान नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं। बेशक किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो अली से हक छीन लेता। हाँ, अली बड़ी बात है। अगर अकील उठा दे, अबू बकर उठ के चले जाएं। अगर मसनद से अली उठाते तो अबू बकर नहीं उठते। हैरत होती है। हुजूर ने फरमाया, सुने अब जरा गौर से मेरी बात। फरमाने लगे, अबू बकर बैठ जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए, अकील करवट में बैठे। अब जरा सुनना, अल्लाह करे ये मेरी बातें तुम्हारे दिल में उतर जाएं। बताने लगाऊं नबी का अबू बकर कौन है। हुजूर फरमाने लगे, अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है? हुजूर फरमाते हैं, अकील ये मक्के में कुरान पढ़ता रहा, पत्थर खाता रहा, लेकिन न इसने कुरान को छोड़ा था, ना साहिब कुरान को छोड़ा था। अबू बकर कौन है पता है अकील? ये वो है, जब मैंने गार में 3 दिन गुजारे थे तो इसने अपना अंगूठा लगा करके मेरी जान की हिफाजत की थी। हुजूर फरमा रहे हैं, अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है? का जब हम गार में 3 दिन थे, अबू बकर की बेटी हमारे लिए खाने और पानी का इंतजाम करती थी। तुम्हें पता है अकील अबू बकर कौन है? अब आका का सुने जुमला। आका फरमाते हैं, अकील जिस मस्जिद में बैठा है, ये मस्जिद मेरे अबू बकर के पैसे से खरीदी गई है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर तारुफ करा रहे हैं, जिस मस्जिद में बैठे हो ये मस्जिद अबू बकर के पैसे की है। और अगला जुमला हुजूर ने फरमाया, सुन्नियों कलेजा तड़प जाएगा। आका फरमाते हैं, ए अकील सुन, जिसने दीन के लिए जो किया मोहम्मद उसका बदला दे चुका है, लेकिन अबू बकर वो है जिसका बदला मैंने नहीं दिया है। कयामत के दिन मैं अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा, खुदा की बारगाह में लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा मालिक सबका बदला मैंने दे दिया है, अबू बकर का बदला अब तुझको देना है। नारे तकबीर,
आज भौंकते हो, शर्म नहीं आती? खुदा की कसम, ना नबी के अबू बकर का जवाब है ना नबी के उमर का जवाब है। और कौम को लड़ाने वाले पीरो गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। तुम्हारी दुकानें आला हजरत के दम से चल रही हैं, वरना तुम्हारी औकात ये नहीं थी कोई तुम्हें पानी पिला देता। आज जो अमीर बने हो ना, अगरबत्तियों से अमीर बने हो, और आला हजरत का वो घराना है जिनका बाप भी जमींदार, जिनका दादा भी जमींदार है। हाँ, इज्जत उसकी की जाएगी जो अहमद रजा वाला होगा, वरना खुदा की कसम हम तो सैयद भी उसको मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है। ये कान खोल के सुन लेना। हाँ, और सोचें जरा, लड़ाया गया, खुदा की कसम लोगों ने इख्तिलाफ पैदा कर दिया, कहते नहीं जी हक मार लिया हजरत अली का, हजरत फातिमा अपना हक लेने गई, धक्का दे के वापस किया। तुम्हारी औकात इतनी, तुम इतने भौंकने लग गए। हजरत उमर का आखिरी वक्त आया विसाल का, अपने बेटे से कहा अब्दुल्ला उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास जाओ और उनसे कहो अगर इजाजत दें तो उमर हुजूर के पहलू में दफन होना चाहता है। अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, और पावर कितनी जानते हो? ये उलमा इकराम गवाह है जो मैं कह रहा हूं उसकी। सुने, जंग हो रही, हजरत उमर मिंबर पे क्या फरमाया, या सारी अल जबल। मुसलमानों की फौज जंग हारने के करीब थी और जंग हो रही है मीलों फासलों पर, महीनों की मसाफत पे। आप मिंबर पे खड़े होके कहते हैं या सारी अल जबल। जो सामने लोग थे कहने लगे, हमें हैरत हुई, उमर अचानक में ये क्यों कह रहे हैं कि सारी आप पहाड़ पहाड़ पकड़ो? कहने लगे समझ में बात नहीं आई। एक महीने बाद जब लश्कर वापस आया, पता चला फतह याब होके आया है। हमने पूछा कैसे जीत गए? कहने लगे हम तो हार रहे थे, कमर के पीछे से उमर की आवाज आ गई। सुभान अल्लाह। क्या कहा था? कहा उन्होंने कहा या सारी अल जबल। कहते ये तो मिंबर पे कहा था। कहने लगे हमें ऐसा लग रहा था जैसे उमर कान के पास बोल रहे थे। मैं नबी के उमर की बात करने लगा। और सुने तो ये बात फैल गई ना, मशहूर हो गई, और उमर बड़ी दूर तक की सुन लेते, बहुत दूर तक देख भी लेते। तो ये बात चलते चलते मक्के पहुंच गई। मक्के में आपका एक दोस्त था, बचपन का लंगोटिया यार जिसे हम बोलते हैं हमारी यहाँ की जबान में। पुराने दोस्त को, बचपन के दोस्त को कहते हैं लंगोटिया यार है। बड़ा पक्का यार था, बोला जाता ना, इधर भी बोलते हैं ना ये जुमला, लंगोटिया यार, बड़ा पक्का दोस्त। उसे पता चला यार उमर बड़ी पावर में आ गया है, आज तो मसाफत मीलों दूर की हो तो सुन लेता है। वो बेदीन था, सीधा मदीना शरीफ आया। उमर कहाँ है उमर? लोग कहने लगे आवाज नीचे कर, तुझे पता नहीं अमीरुल मोमिनीन है उमर, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। कहने लगा बादशाह होगा तुम्हारे लिए, मेरा तो बचपन का यार है। कैसे आए? का मुलाकात करनी है? कहा यहाँ नहीं, मस्जिद नबी के पास मिलेंगे। इधर से ये जा रहा था, उधर से उमर आ रहे थे, लिपट गया। कहने लगा उमर यार सुना है कान बड़े तेज हो गए तेरे। कहने लगे बात क्या? का मैंने सुना है कि तू यहां से मीलों दूर की चीज देख भी लेता है, आवाज भी सुन लेता है। फरमाने लगे हाँ। कहने लगा मुझे यकीन नहीं। कहा क्यों? का बचपन में जब उमर तेरा ऊंट गुम जाता था और तेरे वालिद तुझे डांटते थे, तू रोता हुआ मेरे पास आता था, फिर तेरा ऊंट मैं तलाश करके देता था, तू अपना ऊंट नहीं ढूंढ पाता था, आज मीलों तक का कैसे देख लेते हैं? उमर ने कहा था तूने सच कहा है, कल मुझे अपना ऊंट नहीं मिलता था, आज मीलों दूर का देख भी लेता हूं, सुन भी लेता हूं। कहा ये कैसे हो गया? हजरत उमर ने कहा सुन, जब मैं तेरा यार था तो कुछ नहीं देख पाता था, जब से मोहम्मद का यार हुआ हूं ज़माना देखने लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत। ये है उमर। आज के कितने पीर अगर होते या आज उमर होते,
तो हर दिन गर्दनें कटती। इस उम्मत को हुजूर ने पत्थर खा के बनाया, फाके करके बनाया। हमारी रोटियों ने इस कौम के बीच में दीवारें खड़ी कर दी। मैं तुमसे कहता हूं, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। तकलीफ होती है, हुजूर ने उम्मत के लिए क्या ना किया। अगर इस मौजू पे गुफ्तगू करूं तो शायद कोई आंख ऐसी हो जो भीगी ना हो। इतनी कुर्बानियां और इतनी आसानी से पीरों ने रोटियां सेकी, भाई को भाई से लड़ा दिया। आज हालात ये नहीं है। देखो, चिश्ती बरकाती को नहीं देख सकता, बरकाती चिश्ती को नहीं देख सकता, रज़वी हशमती को नहीं देख सकता, हशमती रज़वी को नहीं देख सकता। हमारे बुजुर्गों में तो ये इख्तलाफ ना थे, आज इतने झगड़े हो गए, कौम को लड़ाया जा रहा है। मेरी कौम में एक बात कह के जाना चाहता हूँ, मर जाना, हुजूर का दामन न छोड़ना। हुजूर के दामन तक पहुंचने के लिए पीर जरिया होते हैं, पीरों तक पहुंचने के लिए हुजूर जरिया नहीं है। जो उम्मत को लड़ाए, लात मारते, कहते गम उसके है जो मुस्तफा वाला भी है और खुदा वाला भी है। करो और आगे बढ़ो। अब कौम को अंधा नहीं होने दिया जाएगा। हम लड़ेंगे कौम के लिए, मरेंगे कौम के लिए। अगर मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया एक बार ये ऐलान कर देते कि फला सिलसिले से मतलब नहीं, खुदा की कसम, मिलने वाले तो बड़े लोग, नाम लेने वाले नसीब नहीं होते। लेकिन मेरे मुर्शिद ने हमेशा ये सबक दिया, पूरी जिंदगी जियो तो हुजूर के लिए, मरो तो हुजूर के लिए। और सबक ये था कि मरो कब्र में पहुंचो तो टेंशन ना हो, ये सबक याद होना चाहिए। फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो सोच मत, बस ये कह देना तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जवाब नहीं। जिंदाबाद। वीडियोस चल रही हैं तो लोग पीरों की बताते हैं कि भाई इनका लाइफ स्टाइल क्या है। हाँ, किसी ने मेरी भी बना डाली। अरे भैया, हद हो गई। लाइफ स्टाइल, ये देखो पराडों में चलते हैं, ये मर्सिडीज में चलते हैं, ये फला में चलते हैं, और ये तो जमीन पे पैर ही नहीं रखते। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, एटा, इटावा, हाथरस, बहराइच, गुड़गांव, राजस्थान, मुफ्ती आजम ने पैदल सफर किया। पैरों में छाले पड़ जाते थे मगर कदम नहीं रुकते थे। अगर वो चाहते तो अपना फील्ड कितना वसी कर सकते थे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर दौलत की बात होती तो बरेली वालों से ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं होता। आज खुदा के लिए उम्मत को न लड़ाओ। वो तुम्हें पता नहीं, अबू बकर हुजूर की करवट में लेटे हैं, उमर हुजूर की करवट में लेटे। विसाल का वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक का आया, फरमाया अली को बुलाया जाए। हजरत अली को बुला के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, सुने, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लड़ाते हैं सहाबा को सहाबा से। कहने लगे, अली, हुजूर को गुस्ल किस हाथ से दिया था? कहने लगे, इस हाथ से। हजरत अबू बकर ने वो हाथ चूम लिया। फरमाने लगे, अबू बकर की ख्वाहिश ये है अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे भी इसी हाथ से अली गुस्ल देंगे, अली गुस्ल देंगे। दूसरी वसीयत फरमाने लगे, आयशा जी, अब्बू का मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे नए कपड़ों में कफन न दिया जाए, जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं इन्हीं कपड़ों में मुझे कफन दिया जाए। तीसरी वसीयत फरमाया, अली, जब मेरा जनाजा तैयार हो और मुझे दफन करने लेके जाओ तो पहले हुजूर के मजार पे लेके जाना और हुजूर से इजाजत लेना, कहना आका यार पहलू में आना चाहता है। अगर हुजूर इजाजत दे दें, अकीदा देखिए, ये सबसे ज्यादा खुराफात अगर कौम में इस्लाम में किसी ने की है तो इन वहाबियों ने की। सबसे ज्यादा उम्मत का नुकसान वहाबियों से हुआ है। ये कहते हैं हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, इल्मे गैब नहीं माज़अल्लाह। अब अबू बकर कहते हैं, अली, मेरे जनाजे को हुजूर के मजार के सामने लेके जाओ, हुजूर से इजाजत लेना। अगर आका कह दें, अकीदा देखो,
अगर हुजूर इजाजत दे दें तो हुजूर के पहलू में दफन कर देना, अगर इजाजत ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में दफन कर देना। तवज्जो है, ध्यान रखें, बाकी काम कमेटी वाले करते रहें। समझ रहे ना मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मैं अभी भी आपके पास 550 किलोमीटर की मसाफत तय करके पहुंचा हूं। बस मेरी बात दिल से सुने। क्या कहा आपने? अगर हुजूर इजाजत दे दें तो हुजूर के पहलू में, और ना दें तो जन्नतुल बकी शरीफ में, सारे बोले जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया जाए। गुस्ल दिया हजरत अली ने, उन्हीं कपड़ों में आपको कफन दिया गया। वो जनाजा तैयार करके हुजूर की चौखट पे लाया गया। अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, यार अंदर आने की इजाजत चाहता है। जानते हो मजार से आवाज आई, पहले फरमाया गया दरवाजा खुद ब खुद खुला। मुझे बताएं नजद की बदमाश औलादें, दरवाजा खोलने कौन गया था? क्या बात रही। बताओ ना, दरवाजा खोलने कौन गया था? दरवाजा खुला, आवाज आई तूसिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए। फिर कब्र बनाई गई और इश्क देख अबू बकर का, जिन कपड़ों को कहा था कि इन कपड़ों में मुझे दफन किया जाए, हुजूर की हदीस तो ये है नए कपड़ों में मरने वालों को कफन दिया जाए, लेकिन अबू बकर जैसा यार कहता इन कपड़ों में दफन किया जाए। मुहद्दिस तेलवी कहते हैं तहकीक की गई तो पता चला जो कपड़े अबू बकर ने पहन रखे थे वो कपड़े वो थे जो हुजूर ने अबू बकर को तोहफे में अता किए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते यारे गार, फैजाने अहले बैत। अल्लाहू अकबर। जानते हो पूरी जिंदगी हुजूर की इज्जतों पे पहरे देने वाला, पूरी जिंदगी हुजूर के नाम करने वाला। हाँ, आज के बाद ये बीमारी जन्म नहीं लेनी चाहिए जो आ जाए तमाचे लगा दो। इसलिए कि ये सिर्फ बरेली का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत का इजमा है, अकाबिरीन का इजमा है, हमारे पहले बुजुर्गों का इजमा है कि नबियों के बाद सबसे शान वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है। हाँ, नबी का अबू बकर सिद्दीक है। मेरा जी चाहता है आज हुजूर के अबू बकर की एक बात और कर जाऊं। आज कसम खुदा की हुजूर गुंबद खजरा से दुआएं देते होंगे, कहते होंगे लोगों मेरे नवासे की महफिल में तुमने मेरे अबू बकर की बातें छेड़ डाली है। हुजूर ने तो ये फरमाया था लोगों जब भी अल्लाह वालों का तज़किरा करना मेरे उमर का जिक्र जरूर करना, मेरे उमर का जिक्र जरूर करना। अल्लाहू अकबर। एक बात याद आ रही है बड़ी प्यारी, बता दूं। थके तो नहीं है ये इधर वाले लोग? सारे तैयार हैं? एक नारा लगना चाहिए, गली गली नगर नगर। अबू बकर के नाम का नारा लगना चाहिए, गली गली नगर नगर। अभी आवाज नहीं निकली आपकी, लगना चाहिए ना, बरेलवी बैठे हैं। गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर। और हम ये भी हैं नगर नगर गली गली अली 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 अली। हम दोनों नारे लगाने वाले, एक नारा नहीं। अगर गली गली नगर नगर अबू बकर है तो फिर नगर नगर गली गली अली 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 अली। बात याद आ गई, बता दूं, इंशाअल्लाह मरने के बाद भी काम देगी। और मुझे नहीं पता जिक्र हुसैन में कितनी इबादत लिखी जाए, लेकिन इतना जानता हूं जिक्र अबू बकर में पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। वो बात करने लगा। गार में हुजूर के साथ थे अबू बकर सिद्दीक। बिस्तर पे कौन थे? बोले, जलसे सुनते हो ना जवानों? बिस्तर पे कौन हुजूर के? अल्लाह सलामत रखे हजरत। मुझे ताज्जुब है, अगर अली का नाम कमजोर ले ले तो जवान हो जाता है, यहां जवान अली का नाम नहीं ले पा रहे। बिस्तर पे कौन? और जोर से, बिस्तर पे कौन? हाँ, लगना चाहिए राफजियों को पता चले कि बरेलवी अली का तज़किरा कैसे किया करते। तवज्जो है, इजाजत है। अगर हजम नहीं हो रही हो किसी को बात तो मैं टॉपिक चेंज कर दूं। नहीं, बता दें अगर किसी को दर्द हो रहा हो इन बातों से। हम इतना जानते हैं उसी के कलेजा फटेगा जो हुजूर का हो गई नहीं।
हो गई नहीं हुजूर का। बात आगे बढ़ाऊं, बिस्तर पे कौन और गार में कौन? अबू बकर सिद्दीक। एक बात और बता दो, इंशाल्लाह देखिए बात जब तक की नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को, गर्मी है यकीनन, पसीना बर्दाश्त कर लो, अल्लाह कयामत में हुजूर की जुल्फों का साया अता फरमाएगा। करें गर्मी बर्दाश्त, बस थोड़ी सी और मैं बस कुछ बात कह दूं। गार में जब हुजूर गए, हजरत अबू बकर कंधे पे हुजूर को लेके चले। कितनी दूर? एक रिवायत में 9 मील, एक रिवायत में 3 मील। ठीक है जी। और जब काबे के बुत गिराने की बारी आई थी तो हजरत अली कह रहे हुजूर मेरे कांधों पे बैठ जाएं। तो हुजूर ने फरमाया था अली शेरे खुदा जरूर हो लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ऐसा करो मेरे कांधों पे बैठ जाओ। हुजूर ने अबू बकर हजरत अली को कांधे पे बैठाया। कहां पहुंच गए हाथ? अब सुने, कहां पहुंचे हाथ? कहते हुजूर इजाजत दें तो मैं अर्श का पाया पकड़ लूं। एक बार कांधे पे बैठे तो कहते अर्श तक हाथ पहुंच गया। अल्लाह अकबर। बता अबू अली एक बार बैठे, मेरे हुसैन तो बार बार बैठे हैं, बार बार बैठे हैं। अल्लाह अकबर। कूदे, कांधे से नीचे हंसे। हुजूर मुस्कुराया। अली क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह इतनी ऊपर से कूदा हूं और अली के चोट नहीं लगी इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। इधर हुजूर फरमाते हैं अली शेरे खुदा जरूर हो इतने भी ताकतवर नहीं जो कंधे पे नबुव्वत का बोझ उठा सको। उधर कमजोर हैं अबू बकर और हुजूर कांधे पे हैं। या रसूल अल्लाह अली तो ना उठा सके, अबू बकर के कांधे पे क्यों? आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती नादान। अली को कांधे पे उठाया। जमाने को यह बताना था कि लोगों जिसको नबी कांधे पे उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता है। और अबू बकर के कांधे पे क्यों? आवाज आती अबू बकर को, अबू बकर के कांधे पे बैठ के लोगों को यह बताना था मेरे बाद जो दीन की जिम्मेदारी उठाएगा वो कोई और नहीं नबी का अबू बकर ही उठाएगा। गार में गए, बात लंबी है, सांप की सब काम हुआ, सांप ने काटा, सब कुछ हो गया। अबू बकर क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी है। दुश्मन तलाश कर रहे हैं बाहर। अबू बकर क्या कहते हैं? हुजूर बोले प्यास लगी है। क्या बोले? बोलो यार जवानों, क्या बोले? प्यास लगी है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर बाहर दुश्मन खड़े हैं, गार तुमने साफ की है, पानी कहां से लाऊं? गार किसने साफ की थी? हजरत अबू बकर ने। अब हुजूर कहते हैं अबू बकर गार के बीच में चले जाओ, पानी पी लो। जब अबू बकर ने गार साफ की तो पानी बोले यार पानी नहीं था। जब हुजूर ने कहा अबू बकर जाओ गार के बीच में चले जाओ, प्यास बुझा लो, पानी मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। अकीदा कैसा था? ये नहीं कहा हुजूर अभी मैंने सफाई की है, कहीं पानी का पता नहीं है, सुराख भी बंद कर दिए हैं, चश्मा किधर से निकलेगा? कहते हैं या रसूल अल्लाह जैसा आपका हुक्म हो। हुजूर ने कहा बीच गार में चले जाओ, पानी मौजूद है। इतना अबू बकर ने सुना, चलना शुरू कर दिया। उधर जन्नत में खलबली मच गई। महबूब ने अबू बकर को भेजा है पानी के लिए। रब ने फरमाया फरिश्तों जल्दी करो, हौज़े कौसर से प्याला भरो, गार में पहुंचा दो। अबू बकर पीने आ रहा है। जैसे अबू बकर पहुंचे हैं, जिस जगह पानी का कतरा न था वहां पानी का प्याला मौजूद है। अबू बकर ने पिया, वापस आ गए। प्यास बुझ गई थी, बात खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन बात खत्म नहीं हुई। अबू बकर वापस आए हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर बताओ पानी पी लिया है? या रसूल अल्लाह पी लिया है। आका मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर बताओ पानी कैसा था? पानी कैसा
था। ओ यार पानी पानी होता है। अबू बकर से पूछने की जरूरत क्या थी? आका फरमाते हैं अबू बकर बता पानी कैसा था? अब जरा सुने अबू बकर का जवाब। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब हाथ लगाया बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जब नाक के करीब किया मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, जब निगाह डाली थी दूध से ज्यादा सफेद था, जब जबान पे लगाया था शहद से ज्यादा मीठा था। चार कसरतें अबू बकर ने बताई है। फरमाते हैं कि बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। अब बताइए पानी कहाँ का था? ये पानी कहाँ का था? तो मुझसे न पूछो, इनसे न पूछो, आला हजरत से न पूछो, चल नबी की अम्मी से पूछते हैं। वो कहती जब बेटे की विलादत का वक्त आया मेरे हाथ में प्याला दिया गया, ए नबी की अम्मी आप बताइए वो प्याला कैसा था, उसमें क्या था? फरमाती उसमें शरबत था। कहा कैसा शरबत? अब चार कसरतें अबू बकर ने बताई हैं, चार कसरतें आमिना बता रही हैं। कहती जब छुआ था तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जब मैंने देखा था दूध से ज्यादा सफेद था, जब नाक के करीब किया मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, कहती जब होठों से लगाया शहद से ज्यादा मीठा था। अब बताओ मुफस्सिरीन वो पानी कहां से आया था? मुहद्दिस देलवी कहते हैं वो प्याला जन्नत का था। यही कसरतें नबी के घर में भी है, यही कसरतें गार में भी है। पता चला ये पानी आमना था, बल्कि अबू बकर के लिए पानी जन्नत से पेश किया गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत यारे गार, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला नूरी। अल्लाहु अकबर। वो हमारा अकीदा तो ये जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। जो एक बार जन्नतुल बकी में जाके बैठ जाए तो वो जन्नती, जो मजार में करवट में लेटा हो वो जन्नती क्यों नहीं हो सकता? और बताइए अगली बात, कोई जन्नत में जाके बाहर निकलेगा? बोले हैं निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा ना। तो अब सोचें जिसको दुनिया में जन्नत का शरबत पिलाया गया हो तो वो जन्नती नहीं होगा अबू बकर? खुदा की कसम अबू बकर जन्नती हैं, उनसे दुश्मनी करने वाले जहन्नमी हैं। बात बहुत लंबी हो जाएगी। खुदा की कसम नबी का अबू बकर भी शान वाला, नबी का उमर भी शान वाला, नबी का उस्मान भी शान वाला, नबी का अली भी शान वाला है, नबी का अली भी शान वाला है। कौन है अली? खुदा की कसम अली वो हैं जिन्होंने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली की शान कौन समझे? अल्लाहू अकबर। जब बेटी के निकाह की बात आई अली दरवाजे पे थे। हुजूर उठ के घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। महबूब किधर जा रहे हो? बेटी से इजाजत लेने। तो जिब्रील कहने लगे हुजूर जमीन पे फातिमा के लिए अली से बेहतर लड़का नहीं है और अली के लिए फातिमा से बेहतर लड़की ही कोई नहीं। बेशक ये अली है। जब ये जोड़ा मिला तो इस चमन में जो फूल खिले, किसी फूल को हसन कहा जाता है, किसी फूल को हुसैन कहा जाता है और उसी की एक कली को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। बढ़े आगे, उसी के इंतजार में हैं लोग। तैयार हैं? मजमा बहुत ज्यादा भले नहीं, लेकिन आज सबसे ज्यादा बोलने का मन कर रहा है, इसलिए कि जितने भी बैठे हैं सब आशिक बैठे हुए हैं। हाँ, हमेशा हर जगह पे ना खिचड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ जितनी भी छट के आई है सारी क्रीम आके बैठी है, सारी क्रीम है। वो क्रीम हो क्यों ना हुसैन वाले जो हैं, अली वाले जो हैं, मुस्तफा वाले जो हैं। तवज्जो है, ये अली हैं, इनके घर में फूल खिले। और एक बात और, हमारी महफिलों में 10 दिन तक नहीं बल्कि पूरा महीना, बल्कि चेलुम तक हुसैन हुसैन होता है। अल्लाह तौफीक दे तो हसन हसन भी किया करो, हुसैन हुसैन भी किया करो। अल्लाह फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। करबला में सिर्फ कमाई आका हुसैन की नहीं लगी है, करबला में कमाई आका हसन की भी लगी है। हाँ,
हसन भी हुजूर के प्यारे, हुसैन भी हुजूर के, और जो हुजूर के प्यारे वो हमारे, बोलो वो हमारे भी प्यारे हैं, वो हमारे भी प्यारे हैं। लेकिन इमाम हसन का तज़किरा लोग कम करते हैं, तुम नहीं जानते। इमाम हसन के भी करबला में 4 बेटे शहीद हुए। कितने? 4 बेटे। सिर्फ हजरत कासिम नहीं, इनके अलावा 3 बेटे और शहीद हुए। नाम बताऊं, गिनेंगे? सुने, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। अगर इनमें इख्तलाफ होता तो इमाम हसन अपने बेटों के नाम अबू बकर उमर नहीं रखते। कितना प्यार था। इमाम हसन ने अपने बेटों का नाम अबू बकर उमर रखा, और खुदा की कसम कासिम का तो जवाब ही नहीं। इमाम हसन के कासिम का जवाब नहीं। जब ये पैदा हुए ना, तवज्जो है सारे लोगों की, चलें करबला, तैयार है ना सारे लोग? सारे कह दें या हुसैन। सलामत रखे। जब ये पैदा हुए तो मुहर्रम की 10 तारीख आई। इमाम हसन के साहबजादे हजरत कासिम ने दूध ही नहीं पिया। सुने अब करबला क्या है। मुझे भी हैरत होती है। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते, अकीदा है हमारा, लेकिन गमे हुसैन भी गमे हुसैन है, ये याद रखना। गमे हुसैन भी गमे हुसैन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एक दिन रोया जाता है, गम हल्के हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, गम कम हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए साल भर रोया जाता है, गम कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जिंदगी भर भी आंसू निकलें तो जिंदगी कम पड़ सकती है, उनका गम कम नहीं होता है। बेशक। और उन्हीं में से एक गम मेरे हुसैन का गम है। लोग कहते 3 दिन से ज्यादा गम नहीं करना चाहिए। सुने बस एक दलील उनके लिए। जिस साल हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, उसी साल जनाब अबू तालिब का भी विसाल हुआ। हुजूर ने पूरे साल का नाम ही आमुल हुस्न रख दिया, गम का साल। समझदार लोग इससे समझ जाए। और रह गई बात रोने की और आंसुओं की, तो एक बात समझे, हम सीना नहीं पीटते इसलिए कि हम राफजी नहीं है। बेशक। हम खाक नहीं डालते सर पे, हम शिये नहीं है। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम सुन्नी बरेलवी हैं। रह गई आंसुओं की बात, तो वो भी सुन लें। हादसे होते हैं रोड पे, देखे ना, हादसे होते हुए लोग मर जाते, तो जितनी गाड़ियां गुजरती हैं सब रोते हैं देख के उन्हें? नहीं। कोई देखता हो निकल गया, किसी ने देखा चला गया। लेकिन अगर रोड पे भाई का जनाजा पड़ा हो और बहन आ जाए तो उसका क्या हाल होता है? माँ आए उसका क्या हाल होता है? रिश्तेदार आए रो देते हैं। पता चला जिससे जितना करीबी रिश्ता होता है उतना ही उसका दर्द ज्यादा हुआ करता है। बेशक बेशक। जिक्र हुसैन सुने, उनके ऊपर जो गुजरी उसे हम सुने और आंसू ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये मोहब्बत है हुसैन है, ये राफजियत नहीं, ये शियत नहीं। बात समझ में नहीं आती। करबला को खेल समझ रखा है। इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम ने 10 तारीख को दूध नहीं पिया। आपकी वालिदा उम्मे फरवा आई, आने के बाद कहती हैं सुनिए मेरे सरताज, ए हसन देखो तो सही, आज सुबह से दोपहर हो चुकी है, आपके शहजादे ने दूध नहीं पिया है। आपकी आंख में आंसू आए, फरमाने लगी उम्मे फरबा तुम्हें पता है आज दिन क्या है? कहा कौन सा दिन है? कहा आज 10 मुहर्रम है, इसलिए मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है, आज ये रोजे से है। कहा हुजूर 10 मुहर्रम का मामला क्या है, क्यों रोजा रखा है? आपने फरमाया करबला की
जमीन पर 10 मुहर्रम को मेरे कासिम को शहीद किया जाएगा। अपनी शहादत के दिन कासिम ने रोजा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये कासिम के हसन है। जब आप मदीना शरीफ छोड़ के जाने लगे, इमाम हुसैन के साथ काफिले में चलने लगे, अल्लाह अकबर, जानते हो कासिम वो है जिनकी परवरिश, अल्लाह अकबर, जिनकी किफालत इमाम हुसैन ने की है, जिनकी परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की है। तलवारबाजी गाजी अब्बास ने सिखाई है, तलवार के उस्ताद गाजी अब्बास हैं, परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की है, किफालत आका हुसैन ने की है। जब ये मदीने से चलने लगे थे, आपने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया, बुला करके कहा था, सुनिए हम तो परदेश जा रहे हैं, मेरा एक काम रह जाता है, वो आपको करना है। का कौन सा काम? का रोज छत पे आना है। देखो सुबह भी परिंदे आते हैं, शाम भी परिंदे आते हैं, मेरा काम ये है कि रोजाना परिंदों को दाना भी डालता हूँ, पानी भी रखता हूँ। मेरे जाने के बाद ये परिंदे भूखे प्यासे नहीं रहने चाहिए। और बता तो सही, जिस घराने को परिंदे की भूख प्यास की इतनी फिक्र होगी, उसे दूसरे मुसलमानों की फिक्र कितनी होगी? मुझे बता तो सही। कहा था मैं जा रहा हूँ, लेकिन परिंदों के दाने का ख्याल रखना है, परिंदे के पानी का ख्याल रखना है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, इधर हजरत हसन ने मदीना छोड़ा है, मैं शाम को दाने लेकर के आया और आकर के छत पे खड़ा था, मैंने देखा परिंदे आए हैं, लेकिन सारे परिंदे गर्दन झुका के बैठे हुए हैं। मैं दाना भी डाल रहा हूँ, कोई खाने तैयार नहीं है, पानी भी रख रहा हूँ, कोई पीने तैयार नहीं है। और यार नबी के घर वालों से अगर परिंदों को इतना प्यार है, तो फिर उम्मत मुस्लिमा को कितना प्यार होगा, दीवानों को कितना प्यार होगा। कहने लगे, परिंदों बताओ तो सही, पानी क्यों नहीं पीते हो, दाना क्यों नहीं खाते हो? आवाज आई थी, मोहम्मद बिन हनफिया, हम यहाँ भूख मिटाने नहीं आते, हम तो कसम की निशानी का दीदार करने आते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद हम जिंदाबाद। यहाँ भूख मिटाने नहीं आते, हम तो हसन की निशानी की जियारत करने आते। तुम जानते हो नबी के घराने को? नहीं जानते हो तो सुनो। हजरत हसन, अली अकबर, हजरत अब्बास जब ये गली में टहलते थे मदीने की, लोग दुकानें बंद कर देते थे, कहते थे ओ लोगों सब कुछ छोड़ लो, देखो 3 लोग आ रहे हैं। जब चेहरा देखते थे, खुदा की कसम लोग काम छोड़ के दीदार करते थे। जानते हो क्यों? उसकी वजह ये थी, अब्बास के चेहरे में अली का चेहरा नजर आता था, कासिम के चेहरे में हसन का चेहरा नजर आता था, अली अकबर के चेहरे में मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 चेहरे, अल्लाह अकबर, ये 3 चेहरे। और जानते हो, मुझे एक बात याद आ गई, बता दूं? तैयार हैं? हाँ, इमाम हुसैन की बात आती तो मौलवी किताबें मांगता है, जब अपने अब्बा की बात आती है तो बिना शजरे के ही मान जाता है। हैं? सुने, अली अकबर हुजूर के मुशाबे, हजरत सुगरा सैयदा फातिमा ज़हरा के मुशाबे थी। क्यों? सुने, इमाम हुसैन का जब निकाह हुआ तो आप बहुत रोए, बहुत, इसलिए कि जब कोई बंदा दूल्हा बने तो अपनी खुशी के टाइम पे उसे अपने करीबी याद आते। इमाम हुसैन दूल्हा बने, माँ की याद आई, बहुत रोए। सोचा घर से बाहर निकलूं, बाहर गलियों में पहुंचे, हुजूर की याद सताने लगी। रोते रोते रात को सो गए, हुजूर तशरीफ लाए, फरमाने लगे, हुसैन तुझे मालूम है मेरे जिगर के टुकड़े, जब तुम रोते हो तो मुझे तकलीफ होती है। हुजूर पता है। का फिर रोते क्यों हो? का हुजूर अल्लाह ने जिंदगी में खुशी दी, घर में था अम्मा फातिमा की याद रुला रही थी, बाहर निकला नाना मुस्तफ़ा की याद सता रही थी। फरमाने लगे, कैसे चुपोगे, कोई है तरीका? कहने लगे, जी है ना। कहा क्या? बस एक मेरे लिए दुआ कर दें। कहा कौन सी? बस ये दुआ कर दें, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे दे जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती हो, एक ऐसी बेटी दे दे जिसकी शक्ल माँ फातिमा ज़हरा से मिलती हो। सुभान अल्लाह। हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह ने बेटा दिया अकबर जैसा, जिनका चेहरा मुस्तफा से मिलता था। जब सुगरा तशरीफ लाई तो उनका चेहरा सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलता था। आज बात समझ में आ गई? ये नबी के घर वाले, शान वाले, करबला पहुंचे। ठीक है जी, करबला पहुंचे। पानी किस तारीख को बंद किया गया? बोले
7 मुहर्रम को। अब तो ये भी लोग हकीकतें तलाश करके ला रहे कि करबला में पानी ही बंद नहीं किया गया था। बहुत दिन के बाद दीन आ रहा है हम तक। हाँ, करबला में कहते हैं कि हाँ प्यास थी, लेकिन इमाम हुसैन ने सुबह गुस्ल कर लिया था। जरा सोचे तो सही, हैरत होती है यार। बच्चे प्यासे रहे, बाप गुस्ल करे पानी से, अजीब गरीब। बहरहाल ठीक है, जो तुम्हें मानना वो तुम मानो, जो हमें मानना वो हम मानेंगे। 7 तारीख को पानी बंद हुआ, 8, 9, 10 की सुबह आ गई। ठीक है जी, 10 की सुबह आ गई। 10 की सुबह में बहुत सारी बातें, अल्लाहु अकबर, अजान भी हुई, नमाजें भी हुई, सजदे भी हुए, क़याम भी हुए, तिलावतें भी हुई, और फिर शहादतों की शुरुआत हुई। सबसे पहले करबला में शहीद होने वाले हजरत हुर की जात, काफिले में सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम, सबसे पहले जो आपके साथी हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर की जात। ठीक है, फिर उसके बाद यह की बात दीगरे आशिकों ने, कुर्ब जवार के लोगों ने शहादतें दी, और शहादतों के बाद बारी खानदान नबुव्वत की आ गई। जब अहले बैत अतहार की बारी आई, जानते हो इमाम हुसैन अपने खेमे में बैठे, सैयदा ज़ैनब आई, आकर के देखा हुसैन गर्दन झुका के बैठे हैं। अल्लाहु अकबर, आके कहने लगी भैया उदास क्यों हैं? फरमाने लगे कि बहन अब मुझे करबला जाना है। अल्लाहु अकबर, सुनना बहुत गौर से, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहने लगे अब मुझे करबला जाना है। अभी बैठे बात कर रहे थे, इतने में हजरत अली अकबर तशरीफ लेके आ गए। कहने लगे अब्बा, जिनके जवान बेटे होते हैं वो बाप मैदान जंग नहीं जाया करते, जिनके बेटे जवान होते हैं वो बाप मैदान जंग में नहीं जाया करते। फरमाने लगे अकबर, सिर्फ बेटे की बात होती तो भेज देता, लेकिन तेरे चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आता है, अगर तू गया तो तस्वीर मुस्तफा चली जाएगी, इसलिए बेटे मैं तुझे इजाजत कैसे दूं? कहने लगे अब्बा जी, मेरे होते हुए कोई भी करबला के मैदान में जाए मुझे गवारा नहीं, इजाजत दें। तो आप फरमाने लगे अकबर, सिर्फ मेरा ही लाल नहीं है तू, एक माँ खेमे में बैठी है, एक माँ खेमे के बाहर खड़ी है। खेमे में वो माँ है जिसने दूध पिलाया है, खेमे के बाहर वो माँ है जिसने तुझे गोद में लेके लोरियां दी हैं। खेमे के बाहर वो माँ है जिसने लोरियां दे करके पाला। कहने लगे अब्बा किसकी बात कर रहे हैं? कहने लगे ज़ैनब की बात कर रहा हूं। जब मैं इजाजत दे दूं, ज़ैनब से तो इजाजत ले ले। आप सैयदा ज़ैनब के पास आए, फूफी जान इजाजत दें। आपने फरमाया अगर हुसैन ने इजाजत दे दी है तो ज़ैनब ने भी इजाजत दी है। अल्लाह अकबर, आओ करबला देखो, मैं तुम्हें करबला दिखाना चाहता हूँ। आप वहां से हटे, उस खेमे में आए जिसमें आपकी वालिदा जलवगर थी। जैसी पर्दा हटा के देखा, क्या देखते हैं? माँ ने मुसल्ला बिछा रखा है, हाथ उठा के कुरान आगे रखा है। कहती है अल्लाह, कासिम से पहले मेरा अकबर चला जाए, ओनो मोहम्मद से पहले मेरा अकबर जाए। ये दुआ कर रही थी कि बेटा करबला में सबसे पहले मेरा शहीद होना चाहिए। जैसी आपने इतना सुना, माँ के कंधे पे हाथ रख के कहते अम्मी जान खुश हो जाइए, खुदा ने दुआएं कबूल फरमा ली है, खुदा ने दुआएं कबूल फरमा ली है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा बाबा ने इजाजत दे दी है, माँ जल्दी कर मुझे दूल्हा बनना है। जैसी इतना जुमला कहा है, हैरत से माँ ने चेहरा देखा, कैसा दूल्हा? कहा माँ निकाह का दूल्हा नहीं, करबला का दूल्हा बनना है, करबला का दूल्हा बनना है। हुसैन को बेबस कहने वालों, मजबूर कहने वालों, जिस सवारी पे हुसैन बैठ करके गए थे, जानते हो खाली हाथ नहीं, 9 ऊंटों पे तो हुसैन का सामान लद के गया था। इतनी दौलत वाला है हुसैन, इतने पैसे वाला है हुसैन, इतनी कसरत से इज्जत वाला है हुसैन। अल्लाह अकबर। का माँ दूल्हा बनना है, माँ तो माँ होती है। तुमने भी कभी माँ का बचपना देखा होगा। माएँ क्या करती हैं? जब ईद का दिन आता है, माँ बच्चों को लेती हैं, मार्केट जाती हैं, कभी ये जोड़ा लगा के कहती है मेरे बेटे पे ये कपड़ा अच्छा नहीं लगता, दूसरा कपड़ा दिखाया जाए, फिर दूसरा सूट निकाला जाता है, वो बेटे के बदन पे लगा के माँ कहती है ये भी अच्छा नहीं लगा। 10-10 जोड़े फेंक देती है माँ, तब जाके एक जोड़ा अच्छा लगता है। वही हाल आज करबला में है। अली अकबर की अम्मी ने संदूक खोला है, बेटे ये लिबास कैसा है? कहा नहीं माँ ये भी नहीं। दूसरा लिबास निकाला,
तेरा जोड़े निकाल डाले। आज माँ को पसंद नहीं आया, अकबर को कौन सा जोड़ा पहनाया जाए। अकबर कहते हैं ए माँ, अगर सफेद जोड़ा हो तो पहना दिया जाए। ए बेटे किस लिए? कहा सुनिएगा, रात में बैठा था, अब्बा हुसैन बार बार मेरा माथा चूम रहे थे। मैंने कहा था बाबा इतने प्यार की वजह क्या है, आज तक बेटे से इतना प्यार नहीं किया। कहा मेरे बाबा ने कहा था अकबर सिर्फ बेटा नहीं चूम रहा हो बल्कि नाना मुस्तफा की तस्वीर चूम रहा हो। मुझे पता है बेटे तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है, आज के बाद शायद ना हुसैन तुझे देख पाए ना तू हुसैन को देख पाए, इसलिए चूम रहा हो क्योंकि तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है। कम भी जान, जब बाबा ने इतना कहा था मैंने कभी ये भी बता दो नाना को लिबास कौन सा प्यारा था। कहा बेटे मुस्तफा को सफेद लिबास प्यारा था। अब कहते अम्मी जान मैं चाहता हूं कि मुझे सफेद लिबास पहनाया जाए, दोनों काम हो जाएंगे। कहा कौन से? कहा कफन भी हो जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने सफेद जोड़ा पहना, सफेद जोड़ा पहना, काला मामा बांधा, ऐसा लग रहा था चेहरा जैसे बादलों से चांद झांक रहा। हाँ, किसी का अपाहिज हादसे में मर जाए तो बाप बूढ़ा हो जाता है, वो उनके बेटे तो ऐसे थे अगर रुख से जुल्फे हटा दे तो चांद शर्मा जाया करता था। मजाक है करबला, तमाशा है करबला नहीं, खुदा की कसम जमीन के ऊपर खिलता गुलाब है करबला। आज तक करबला की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं। शहादतें बहुत हुई, कुर्बानियां भी बहुत हुई, ऐसी ऐसी कुर्बानी कि बाप ने बेटे के गले तक पे खंजर चलाया, लेकिन अली असगर की शहादत की मिसाल नहीं मिलती। अली अकबर तैयार हुए, मां ने आवाज दी कासिम की अम्मी और मोहम्मद की अम्मी सारी आ जाओ। दौड़ के आई, क्या बात है? कहा देखो मैंने बेटे को दूल्हा बनाया है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। आवाज दी ना, हजरत कासिम की अम्मी कासिम का हाथ पकड़ के, ओनो मोहम्मद की अम्मी ओनो मोहम्मद का हाथ पकड़ के अल्लाह अकबर सब अपने अपने बच्चों को ला के कहने लगी सुनो अकबर की माँ, अकबर बाद में जाएगा, कासिम पहले जाएगा, अकबर बाद में जाएगा, ओनो मोहम्मद पहले जाएंगे। ये बातें हुई, इतने में हुसैन आए, फरमाने लगे देर क्यों हो गई? कहने लगी हुजूर देर नहीं, बस ये देख रही थी अकबर में कोई कमी तो नहीं रह गई है। अल्लाह अकबर। अकबर तैयार हुए, सवारी पे सवार हुए, जब बैठे सवारी पे ना सुनना, हजरत सकीना आगे बढ़ी, कहने लगी अकबर याद है जब मदीने से आए थे सुगरा ने क्या कहा था? जब इतनी बात कही, कहा तुम बताओ ना। कहने लगी ऐसा करो, ये जो शिमला है ना मामे का, इसका ढाटा लगा लो, ढाटा लगा लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए, किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। आपने ढाटा लगाया, बात लंबी है, बहुत देर हो जाएगी। करबला के मैदान में गए, लोग तलवारें लिए खड़े थे, लेकिन सवारी की रफ्तार तेज थी। अचानक ढाटा खुला, चेहरा सामने आया, हाथ कांप गए 22,000 के। अमर इब्ने साद ने कहा क्या हुआ? एक बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते? सबने कर गैरत आनी चाहिए तुझे, इब्ने साद कुछ तो शर्म कर। अमर इब्ने साद तुझे हया नहीं चाहिए? हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से नहीं लड़ सकते हैं। कहा हया कर, हम हुसैन से लड़ सकते हैं मुस्तफा से नहीं। कहा कौन? का देखते नहीं आज करबला में मुस्तफा आ गए हैं। फौजियों ने इतना कहा, उसने कहा तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। कहा ये हुजूर नहीं है। कहा फिर? कहा ये हुसैन का बेटा है, ये शबीह पैगंबर है। यजीदी आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, एक एक करके आगे रहे, कटते रहे। 26 यजीदियों को तन्हा अली अकबर ने फना फिन्नार किया। जब तन्हा अकबर ने 26 को मारा, जानते हो उसके बाद यजीदियों में खलबली मच गई। कहने लगे बेटा हुसैन का है, अली के घर का शहजादा है, एक एक करके कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 22,000 नहीं 22 लाख भी काट देंगे ये लोग। इनकी रगों में अली का खून है, ये हैदरी घराने से ताल्लुक रखते हैं। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक
एक बच्चा, जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। कलेजे कांप गए थे और देख करबला क्या है, जब कलेजे कांपे का कैसे तलवार को रोका जाए। एक यजीदी ने कहा सुनो, जब ये करबला, जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देख रहा था, लगता है मदीने में कोई कीमती चीज रह गई है, इसको मदीना याद दिलाया जाए। जैसे इसको मदीना याद आएगा तलवार रुक जाएगी। उसके बाद एक निशानेबाज को खड़ा किया गया, कहा जैसी तलवार रुके एक ऐसी पर्ची मारना जो अकबर के दिल के पार हो जाए। अल्लाह अकबर। सुन प्यारे, जिसका 18 साल का बेटा गया हो उसे पता होता है जवान बेटे क्या होते हैं। एक यजीदी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है अकबर मदीना किधर है। जैसे इतना कहा है अकबर मदीना किधर है, अली अकबर को सोहरा की याद आ जाती है, जुदाई के लम्हे याद आए, आते वक्त के वादे याद आए। आपने मुड़ के मदीने को देखा, आखिरी बार ये ख्याल करके देखा मदीना आखिरी बार देख रहा हूँ, ये सोच के आंख में आंसू आए। इतने में एक पर्ची आई, हजरत अली अकबर के जिगर के पार हो जाती है। जैसी चल पर्ची जिगर के पार हुई है, यजीदी टूट पड़े हैं। अली अकबर घोड़े से नीचे आते हैं, आवाज देते हैं अदरिकनी या अबता, ए मेरे अब्बा मुझे संभालिए। इतना कहा घोड़े से नीचे आए हैं, हजरत हुसैन खेमे से दौड़े, अली अकबर को आवाज देते हुए आए। आकर के देखा अली अकबर के जिगर के पास पर्ची हो चुकी है। आपने बेटे के सर को गोद में रखा, फरमाते अकबर खैर तो है। कहते अब्बा सब ठीक है लेकिन जिगर में बड़ा दर्द है, मेहरबानी करें ये पर्ची निकाल लीजिए। कहते बेटा अकबर अगर ये पर्ची निकाली तो तेरी जबान से आह न निकल जाए, अगर आह निकल गई तो वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है शहादत मुंह पे मार दे, इसलिए बेटे पर्ची जहाँ के वही रहने दे। बेटा हो तो ऐसा हो। कहते अब्बा जी मुझे खेमे लेकर के जाओगे? हाँ बेटे का जब खेमे लेकर के जाओगे तो हो सकता है पर्ची आपके चुभे, आपको तकलीफ दे। ए बाबा मैं नहीं चाहता अकबर की पर्ची से आपको तकलीफ हो, ऐसा कीजिए ये पर्ची निकाल लीजिए। अल्लाह अकबर। हुसैन कहते हैं अकबर पर्ची मैं निकाल दूंगा लेकिन एक वादा कर कि जबान से आह नहीं करनी है, जबान से कोई शिकवा नहीं निकलना है। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में हुसैन के अकबर ने कहा था बाबा मीना में एक बाप बेटे को लेकर के आया था, वहां आंखों पे पट्टी बंधी थी, हाथ पैर रस्सी में बंधे थे, कोई इब्राहिम का बेटा था, यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा है, जल्दी करें पर्ची निकालें। मेरे हुसैन ने कहा बेटे बस जबान को ताला लगा। अली अकबर जमीन पे लेट गए, हुसैन ने बेटे का सर रखा। ओ बस अस्पताल जाने वालों अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हो, डॉक्टर सुई लगाए नस हाथ ना आए, 3 जगह सुई लग जाती है तो बाप कपड़ों से बाहर हो जाता है, डॉक्टर का गिरबान पकड़ लेता है कि तुझे शर्म नहीं आई, बच्चे को जख्मी कर दिया और तुझे तो बच्चे के जिस्म में सुई का बारा नहीं है। हुसैन तो बेटे के जिगर से बर्छी निकाल लगे हैं। कैसा मंजर था, जैसी बेटे का सर गोद से जमीन पे रखा है, अल्लाह अकबर, जैसे ये बर्छी खड़ी है, अकबर लेटे हैं, हुसैन ने एक घुटना जमीन पे रखा, दूसरा खड़ा किया है, एक हाथ अकबर के सीने पे, दूसरे हाथ से बर्छी पकड़ी है, जमीन कांपने लग जाती है। हुसैन कहते हैं जमीन कांप क्यों रही है? जमीन ने कहा था हुसैन जो जिगर तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है, ये ना कने बर्दाश्त ना हो सकेगा। मेरे हुसैन ने कहा था अगर अकबर राजी है तो तुझे क्या एतराज है, खामोश हो जा। जमीन चुप हो जाती है। लोग कहते करबला में जमीन कैसे बोल सकती है? और मुझे बता अगर उमर ठोकर मार दे और पूछे मैं कौन हूँ, जमीन कहती है तू उमर है, तो बता अगर जमीन उमर से बोल सकती है तो हुसैन से क्यों नहीं बोल सकती है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हैरत होती है, लोग हवाले मांगते हैं कि जमीन कब बोली। मैंने कहा अगर वो चादर दे दें आग पहचान जाती है उमर की चादर है। जमीन को नहीं पता था कौन है। आज भी चले जाओ करबला में जमीन ऊंची नीची है। क्यों? वक्त होता तो बताता। बस मैं बात खत्म करने लगा। तवज्जो है? तैयार है? हाँ। मुझे मेरा अपना वैसे मिजाज ये है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, मैं किसी की ज्यादा देर सामा खराशी नहीं करना चाहता। मैं चूंकि मुझे भी रोज बोलना रहता है और पूरे हिंदुस्तान को अगर रोज 1-1 घंटा भी दो ना तब भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, मोहब्बतें खत्म नहीं हो रही हैं। अगर एक ही जगह 2 घंटे बोल दिए कल क्या होगा? खैर तो है ना। इसलिए जितनी देर गुफ्तगू हो जाए बस उतनी देर हो जाए, ठीक है? जिद ना करें।
जरा कह दें या हुसैन। तवज्जो है। मुझे मालूम है ये जिम्मेदार लोग हैं, इनको भी फजर की नमाज पढ़ानी है, ठीक है ना, इम्मा इकराम है, फजर में भी उठना है, बच्चे भी पढ़ाने रहते हैं। हाँ, एक आदमी की तनख्वाह लेके हम 6-6 लोगों का काम एक आदमी से लेते हैं। हाँ, ये भी हमें सोचना चाहिए। तनख्वाह वही 7,000 है, उसमें बच्चे भी पढ़ाने, फातिहा भी पढ़नी है, कान में भी अजान पढ़नी है, जनाजा भी पढ़ाना, तीजे में भी शामिल होना है, हैं? अपने बच्चे मरे या जिए हमारे के ऊपर दम करने जरूर आना है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो बस मैं इनकी भी जरूरत समझता हूँ और आपकी भी। बस कहते हैं जरा या हुसैन। इजाजत है आप लोगों की? जरा कह दें या हुसैन। इधर वाले लोग नहीं बोल रहे, क्या इन दिनों में लंगर नहीं मिला? क्यों नहीं मिलेगा? अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। माशाल्लाह, देखो पीछे चचा ने हाथ उठा दिए, बाल सफेद हैं लेकिन जज्बात जवान है। जवानी गोश्त और उम्र से नहीं आती है, जवानी जज्बों से आया करती है। जज्बों से जवानी आती है। कभी कभी जवान वो नहीं कर पाते जो बुढ़े कर जाते हैं। तो क्या जवानी नहीं, वो भी जवान है। बस तवज्जो करें। आपने लिटाया बेटे को, गोद से सर उतारा और ऐसे बर्छी को पकड़ा, जमीन हिली। हुसैन, मुझ में वो जिगर नहीं जो आपके अंदर है। फरमाया चुप हो जा। जमीन चुप गई। आपने कहा अकबर अब सब्र करना है। अली अकबर ने यूं मुट्ठियां बंद की और अपनी जबान दांतों तले दबाई ताकि धोखे से भी मुंह ना खुल सके। हुसैन ने जब बेटे के जिगर से पर्ची निकाली, खाली पर्ची नहीं आई थी, जिगर के टुकड़े उसमें साथ टंग के बाहर आए थे। टुकड़े टंग के आए थे। अल्लाह अकबर। और जब पर्ची निकली, अकबर मुस्कुराने लग गए। कोई जिगर हो ऐसा लाके दिखाओ। अब्बा राजी हो? हुसैन ने बेटे को सीने से लगाया, फरमाने लगे। हुसैन ने कंधे पे बेटे को लिया। जवान बेटे को बाप लेके चला। बेटे ने कहा अब्बा सफर बड़ा लंबा है, सुबह से कई लाशें उठाई हैं, कैसे कर लेके जाओगे, इतना सफर कैसे काटोगे? हुसैन फरमाने लगे अकबर कुछ कुरान तू पढ़ के सुनाएगा, कुछ कुरान मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनना, नबी के घर वालों की शान देखो। आपने हजरत अली अकबर को कांधे पे लिया, मुट्ठियां बंद हैं और आप कुरान पढ़ते जा रहे हैं। पहले अकबर ने कुरान पढ़ा है। जैसी धीरे धीरे आवाज धीमी हुई, मुट्ठियां खुलने लगी, आवाज दबने लगी। मुट्ठी खुलती गई, आवाज दबती गई। जैसी मुट्ठियां खुली, बदन ढीला हुआ, आवाज बंद हो गई। हुसैन ने देखा बेटा शहीद हो चुका है। आपने आग नहीं किया था, उफ नहीं किया था, तुफ नहीं किया था। जिस आयत से अकबर ने छोड़ा था, उसी आयत से हुसैन ने पढ़ना शुरू कर दिया है। हुसैन ने पढ़ना शुरू किया है। खेमे में अकबर को लेके आए हैं। अल्लाह अकबर। कायनात में कोई ऐसा जज्बा हो तो ला के दिखा दो। अकबर की माँ को आवाज दी, देखो तुम्हारा अकबर शहादत का दूल्हा बन चुका है। माँ ने सजदे में सर रखा, कहा था या अल्लाह जिसमें तू राजी है उसमें अकबर की माँ भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह। यके बाद दीगरे लाशें हुसैन ने उठाई, अपनों की लाशें उठाई, घर वालों की, रिश्तेदारों की, आशिकों की, दीवानों की लाशें उठाई। आखिर में वो वक्त भी आ गया, हुसैन भी करबला में थे। यजीद ने अमर इब्न साद से कहा था कि जिंदगी में कभी तुझे हुसैन पे इस करबला की 10 तारीख को एक बार भी रहम नहीं आया? उसने पूछा कोई घड़ी ऐसी थी जिसमें तुझे हुसैन पे रहम आया हो? उसने कहा हाँ, एक दिन तो मैं भी रोने लगा। कब? का जब हुसैन जख्मी होकर के घोड़े से नीचे आए, कायदे की हालत में थे, हुसैन की सकीना दौड़ के आ गई। का जैसी उसने बाप की गोद में बैठ के बाप के जख्म साफ किए तो मैं देख रहा था। का हुसैन ने मुझे डांट के कहा जालिम मुंह घुमा ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूं। पर्दा देखो हुसैन के घर का। 7 साल की सकीना को हुसैन नहीं चाहते कोई देखे, कहते मुंह फेर, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूं। उसने कहा मैंने मुंह तो फेर लिया लेकिन फिर भी मैं तिरछी नजर से देखता रहा। का फिर हुसैन ने आवाज दी तो पर्दे से एक पर्दे वाली ज़ैनब आई।
उसने सकीना को जब ले जाना चाहा, कहता उस वक्त मेरी भी आंखें बरस गईं जब हुसैन की बेटी ने गले में हाथ डाल रखा था। ये हाथ छुटाते थे, सकीना ये हाथ डाल लेती थी, ये हाथ छुटाते थे, ये निकाल लेती थी। कहते उस वक्त मैं भी रोने लगा का वो मंजर बड़ी बेबसी का मंजर था हमारी, हम कुछ कर नहीं सकते थे, ऊपर से भी मामूर थे। अल्लाह अकबर। कहता उस वक्त हमें भी रोना आया जब बाप बेटी से जुदा हो रही थी, बेटी बाप से जुदा हो रही थी। कहा इन दोनों को जुदा होते हुए जब देखा तो हमें भी रोना आया। कहा उसके बाद हुसैन ने सजदे में सर रखा, रखने के बाद 10 यजीदी आगे बढ़े, हिम्मत ना हो सकी गला काटने की, फिर 40 आए, फिर हिम्मत न हुई। का एक कुत्ता आया, फिर उसने उसके हाथ में 2 धारी खंजर था, 40 बार हजरत हुसैन के गले पे उसने किए। खंजर इतना खुट्टल था कि 40 बारों से गला ना कटा। 40वें बार में जब गला कटा, हुसैन कह रहे थे सजदे में, या अल्लाह अकबर भी तुझे दे दिया, असगर भी तुझे दे दिया, और न मोहम्मद भी तुझे दिए, कासिम अब्बास भी तुझे दिए, मालिक हुसैन जान का नजराना लेके आया है, पता तू राजी है कि नहीं। आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन की शहादत पर जमाना कह रहा था, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते शुहदाए करबला। कयामत तक जिक्र हुसैन होता रहेगा और कयामत में भी जिक्र हुसैन ही होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कयामत में भी जिक्र हुसैन होगा, मीजान पे भी जिक्र हुसैन, पुलसिरात में भी जिक्र हुसैन, जन्नत के दरवाजे पे भी जिक्र हुसैन। हाँ, जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ, जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, दरवाजे पे पहुंच के भीड़ लग जाएगी, खोलो दरवाजा। पुलसिरात पार कर लिया, मीजान पार कर लिया, हिसाब किताब फाइनल हो गया, अब जन्नत का दरवाजा खोलो, आवाज आएगी ठहरो एक सवाल और बाकी है। जन्नत के दरवाजे पे पहुंच के भी सवाल, एक सवाल कौन सा? अब बताओ अली और उसकी औलाद से कैसी मोहब्बत करते थे। तो जन्नत के दरवाजे पे भी हुसैन, जन्नत के अंदर भी हुसैन। जन्नत बनी का मालिक मैं हसीन हूं, खूबसूरत हूं, लेकिन कुछ कमी लग रही है। रब ने फरमाया परेशान ना हो, कयामत आने दे, तेरी कमी हसन हुसैन से पूरी की जाएगी। हाँ, उस वक्त तक तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं होगा जब तक हसन हुसैन तेरे अंदर तख्त पे नहीं बैठेंगे। तो जन्नत में भी हुसैन। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों मेरे अली से भी प्यार करना, उसकी औलाद से भी प्यार करना, इसलिए कि अली और उसकी औलाद का प्यार तुम्हें कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। ये हुजूर ने फरमाया था, अहमद रजा ने नहीं, हुजूर ने। तो मुबारकबाद के लायक हैं जितने हुसैन वाले हैं, मगर याद रखें तारीख करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो गई। एक करबला हुसैन ने देखी है, लेकिन कई करबलाएं सैयदा ज़ैनब ने देखी है। बेटी भी कम नहीं है अली की, सुने, बेटी भी कम नहीं है। करबला तक ज़ैनब ज़ैनब थी, हुसैन हुसैन थे, लेकिन करबला के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी हैं, ज़ैनब हुसैन भी हैं। क्या बात रही। करबला के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन। करबला तक जितनी जिम्मेदारियां हुसैन ने निभाई हैं, करबला के बाद सारी जिम्मेदारियां मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने निभाई हैं। बेशक। कायनात में कोई ज़ैनब की भी मिसाल नहीं मिलती, जिसने बेटों के सर नेज़ों पे देखे, भाई के सर नेज़ों पे देखे, भतीजों के सर नेज़े पे देखे। लेकिन इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मदीने से लेके करबला तक, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, करबला से मदीना, कहते हैं पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी का एक तहज्जुद का सजदा भी कज़ा होते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी हैं ज़ैनब। असर के वक्त खेमे जलाए जा रहे हैं,
ज़ैनब नमाज में मसरूफ है। मगरिब में ज़ैनब सकीना के कान की बालियां खींची गई। ज़ैनब मगरिब की नमाज में मसरूफ है। एक सजदा नहीं छोड़ा अली की बेटी ने, एक सजदा नहीं छोड़ा। आज 16 बीबी की कहानी लेके जन्नती बनती है मां बहनें। 16 सैयदों की किताब लेके जन्नती बन जाती हैं। किताबें तुम पढ़ोगी तो सजदे कौन करेगा? कौन करेगा सजदे? पूरे सफर में सैयदा ज़ैनब ने एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। नमाज तो नमाज जानते हो, जब यजीदी खेमे लगा के आराम से लेटते थे, नबी के घर वाले तयम्मुम करके सजदे किया करते थे। पूरे सफर की दास्तान कैसे बताऊं, खुदा की कसम। शान जानते हो अली की बेटी की? एक बात बता के बात खत्म करूं। काफिला जा रहा था, जानते हो आज बड़ी तकलीफ होती है, मेरी कौम का जवान शादी में ढोल बजा रहा है, मुहर्रम में ढोल बजा रहे हो। मैं नहीं कहूंगा मत बजाओ, सुन लो, खाली फैसला खुद करके जाओ। क्या बात। मैं किसी से नहीं कहूंगा तुझे क्या करना है, बस कह के जा रहा हूं, सुनो, फैसला खुद करना। नबी के घर वाले कैदी बने? बोलो बने कि नहीं? बोलो बने? हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। गाने बजाने वालों, शादी ब्याह में ढोल तमाशे, मुहर्रम में ढोल बजाने वालों, जब हुसैन की बेटी यजीद के दरबार में सकीना गई थी और यजीद ने कहा था ये किसकी बच्ची है, तो उस वक्त में हजरत फिजा ने कहा था मैं बताती हूं। उसने कहा तू चुप रहे, इस बच्ची से पूछना है। तो आपकी आवाज नहीं निकली तो यजीद कहने लगा बड़ी घमंडी है ये बच्ची। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कुत्ते, ये घमंडी नहीं है, इसके गले में जो रस्सी का फंदा है ये इतना मजबूत है कि इसकी आवाज नहीं निकल रही है। ये है कैदी। कैदी बने, 72 नेज़ों पे 72 सर, 40 ऊंटों पे लादा गया नबी के घर वालों और शुहदा के अज़वाज और अफराद को, और नबी का सज्जाद तो पैदल ही चल रहा था। उनके आगे ढोल बजाने वाले यजीद की तरफ से मामूल किए गए, ताशे बजाने वाले यजीद के लोग थे, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को यह पता चले कि यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है। काफिला चला, एक अंधा चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग रहा था, उसके साथ बच्चा था। उसने कहा सुनो, लगता है कोई बारात आ रही है। बच्चे से कहने लगा मुझे तो दिखता नहीं, जब दूल्हा मेरे पास आ जाए तो मुझे इशारा कर देना, भीख तभी मांगूंगा जब दूल्हा मेरे पास होगा। लेकिन पता नहीं था ये बारात नहीं, आज कैदी लाए जा रहे हैं। सबसे आगे नए कपड़ों में ढोल वाले, उनके पीछे मजामीर वाले, उनके पीछे 72 नेज़ों पे 72 सर, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी, सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी। जैसी ढोल गुजरे, ढोल देखे नए कपड़ों में ढोल बजाने वाले, उसने कहा लगता है बारात बड़ी है, दूल्हा भी शान वाला होगा। उसने कहा आने दे। लेकिन बारात जब ढोल वाले गुजर गए, पीछे 72 नेज़ों पे 72 सर बच्चे ने देखे, होश खो बैठा। सर गुजर गए, सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। बच्चे ने कहा बा बारात नहीं शहीद हैं। उसे पर आवाज नहीं आई क्योंकि ढोल की आवाज बहुत थी। जैसे उसने बाप को पकड़ा, उसने समझा शायद दूल्हा आ गए। इतना जैसे उसने सुना कि दूल्हा का समझा इशारा, अल्लाह अकबर, बच्चे की भी आहिस्ता आवाज निकली थी, इसलिए कि पहली बार उसने नेज़ों पे सर देखे थे और असगर का सर देख के तो बच्चे के होश उड़ गए थे। वो सोच रहा था यार बड़े तो बिगाड़ सकते हैं, इस छोटे से सर वाले ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको नेज़े पे उठाया गया। होश उड़ गए, उसने इशारा किया, सैयदा ज़ैनब की सवारी आगे थी। बूढ़ा कहने लगा है कोई जो अली का सदका दे, नबी की खैरात दे। आज कई दिन के बाद अली का नाम सैयदा ज़ैनब ने सुना, आज सब्र के बंधन टूट गए, सब्र के सारे पहरे खत्म हो गए। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, फरमाती है फिजा जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे। बड़े जमाने के बाद किसी के मुंह से अपने बाप का नाम सुना है। अल्लाह अकबर। दूसरी बार फिर उसने कहा अली की खैरात दो, तीसरी बार फिर कहा अली की खैरात दो। उसके बाद आपने फरमाया बच्चे जरा करीब आ। बच्चा करीब आया, कहा क्यों मांग रहे हो? का पेशावर भिखारी है, हम पेट भर
भरते नहीं है, जब भीख मिलती है तभी खाया करते हैं। आपने फरमाया सुन, अगर तुझे चाहिए तो सबसे पीछे एक सवारी आ रही है, उस पे हुसैन की सकीना बैठी हुई है, उस सवारी के पैरों के नीचे की मिट्टी हटा लेना, जितना तुझे चाहिए उतना मिल जाएगा। उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा, दौड़ लगाई है, सकीना की सवारी के पैरों के पिछले निशान के नीचे की मिट्टी हटाई। जैसी मिट्टी हटाई है सोने का ढेर निकल आया। जैसी ढेर देखा सोने का, कहता अब्बा जी इतना मिल गया है, नस्लें गुजर जाएंगी। कहा क्या हुआ? कहा भी जो कैदी गुजर के गई है उसने कहा था मिट्टी हटा सोना मिलेगा। उसने कहा फिर? अब्बा मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। उसने कहा फेंक दे सोना, उसके पास लेके चल जिसने इसका पता बताया है। कहा क्या करोगे? कहा तू नहीं जानता है ये जो गुजर के गई है कोई आम नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। उसने कहा या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। कहा आपको कैसे पता चला? कहने लगा ये कमाल खुदा ने सिर्फ नबी के घर वालों को दिया है। अगर मिट्टी को सोना कह देते हैं तो सोना हो जाता है, सोना कह दें तो सोना बन जाता है। ये सैयदा ज़ैनब है, पूरा सफर किया और सफर करके मुस्तफ़ा के मदीने आई। सज्जाद को बुलाया, सज्जाद जी फूफी। फरमाने लगी बेटे वो सामने क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी हुजूर का मज़ार है। मुझे पता है फूफी, अभी याददाश्त है मुझे। फरमाने लगी ना भतीजे बात याददाश्त की नहीं। कहा जरा करीब आ, बुलाया। फिर कहा रुख करो करबला की तरफ। सैयदा ज़ैनब ने मुंह किया करबला की तरफ, हाथ उठा के कहा हुसैन मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया है, मदीने तक पहुंचा दिया है। मैं तभी कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब जो भी दिया है तुम्हें थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब दिया है। मौज से दिए तो बेहिसाब दिए, उम्मत दी तो बेशुमार दी है। महबूब अगर तुझे शाने दी हैं तो बेशुमार दी हैं, दौलत दी है तो बेहिसाब दी। वह मस्सा इला फला तनहर, इतनी दौलत दी कोई आए तो खाली नहीं जाना चाहिए, जो मांगे वो दे दो। अल्लाह हू अकबर। फरमाया महबूब औलाद भी थोड़ी नहीं कसरत से अता की है।